गुड मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोग सीखे थे मॉडल, शुड, मस्ट और ought to के बारे में। आज हम लोग समझने वाले हैं वुड के बारे में। ध्यान दीजिएगा, आज के दौर में एडवांस इंग्लिश में वुड का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा किया जा रहा है। इन्हीं सारे यूजेस में से मैं आपको बताऊंगा कि वुड का इस्तेमाल एडवांस लैंग्वेज में आपको कैसे कैसे करने हैं, इसके क्या क्या पॉइंट्स है। ध्यान दीजिए, इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। आइए वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है वुड का? कर्ता, यानी जब कोई कार्य करने के रूप में आएगा तो हम वहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल देखिए, आज मैं कोचिंग जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा है। टुडे आई वुड गो टू कोचिंग, टुडे आई वुड गो टू कोचिंग बट आई एम नॉट फीलिंग गुड। आज मैं कोचिंग जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग आप कर सकते हैं। टुडे आई वुड गो टू कोचिंग बट आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट इन मूड, माई मूड इज नॉट गुड। आप ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक नई कार खरीदता। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी I would buy a new car. If I had money, I would buy a new car. Next example, अगर वो आता तो तुम्हें डांटता। If he came, he would scold you. If he came, he would scold you. तो ये फर्स्ट हमारा यूज था वुड का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वुड का इस्तेमाल जब ये गागेगी के रूप में आएगा, फ्यूचर इन पास्ट, यानी बीते काल में भविष्य की बात। इस कॉन्सेप्ट को भी आप एक या दो एग्जाम्पल में बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। जैसे देखिए, मैंने क्या लिखा, वह मैच जीतेगा, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है, मुझे मालूम था कि वह मैच जीतेगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले में क्या है, वह मैच जीतेगा, इसका मतलब मैच अभी खेला जाएगा और वो जीतेगा, फ्यूचर की बात है। लेकिन इसमें क्या है, मुझे मालूम था कि वह मैच जीतेगा, इसका मतलब वो मैच हो भी गया है और मैच वो जीत भी गया है। तो ध्यान दीजिए, वो मैच जीतेगा, जब फ्यूचर की बात होगी तो हम कहेंगे ही विल विन द मैच, ही विल विन द मैच। मुझे मालूम था कि वह मैच जीतेगा, मुझे मालूम था, आई न्यू, मुझे मालूम था, की का अंग्रेजी दैट, क्योंकि पास्ट का है इसलिए नो का सेकंड फॉर्म न्यू। वह मैच जीतेगा, ही वुड विन द मैच, ही वुड विन द मैच। अब ये विल किस में बदल गया? वुड में। क्यों? क्योंकि ये बातें पास्ट में हो गई है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझिए, मैंने कहा उसे पता था या उसे मालूम था कि चोर तुम्हारा पैसा चुराएगा। उसे मालूम था कि चोर तुम्हारा पैसा चुराएगा, लेकिन वो बताया नहीं। तो ये क्या हुआ? ये बीती हुई चीजें हैं जो फ्यूचर में बताई जा रही है। उसे पता था, ही न्यू, की दैट चोर तुम्हारा पैसा चुराएगा। द थीफ, अब विल के जगह क्या लग जाएगा? वुड। द थीफ वुड स्टील, मतलब चुराना, तुम्हारा पैसा, योर मनी। He knew that the thief would steal your money. एक और एग्जाम्पल समझिए, वह बोला कि वह लखनऊ से कुछ लाएगा। वह बोला कि वह लखनऊ से कुछ लाएगा, यानी ये चीजें बीत चुकी है। वह बोला, he said, कि दैट वो लखनऊ से कुछ लाएगा। ही वुड ब्रिंग, मतलब लाना, ही वुड ब्रिंग, कुछ का इंग्लिश समथिंग, ही वुड ब्रिंग समथिंग लखनऊ से, फ्रॉम लखनऊ। कितना आसान कॉन्सेप्ट था, एकदम आसानी से आप इसको बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वुड के बारे में। जब पहचान के रूप में गागेगी हो और बात किया जाए पॉसिबिलिटी के बारे में, यानी जब संभावना हो तो वहां पर भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे, या फिर जब अनसर्टेनिटी हो यानी अनिश्चितता हो तब भी वहां पर हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जहां तक मैं उसे जानता हूं वो इस समय तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा, यानी अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता के बारे में बात हो रही है कि वो इस समय तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा। ट्रांसलेट करते हैं, जहां तक, ध्यान दीजिए,
लैंग्वेज में जहां तक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ये लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करता है, बहुत बेहतरीन बनाता है। जहां तक का इंग्लिश होता है एज फॉर एज, जहां तक मैं उसे जानता हूं, एज फॉर एज आई नो हिम, वो इस समय तुम्हारा सहयोग नहीं करेगा। ही वुड नॉट हेल्प यू दिस टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए, मुझे लगता है कि आज वो मेरे पैसे लौटाएगा, यानी एक क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है कि आज वो लौटाए, एक ये क्या है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना है। हालांकि ये बहुत अच्छी चीज है, आजकल जो पैसे देते हैं वो पैसे लौटाते नहीं हैं, तो ये तो एक अच्छी बात भी है। मुझे लगता है कि आज वो मेरे पैसे लौटाएगा। आई थिंक, मुझे लगता है, ही वुड रिटर्न माई मनी टुडे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्या है, जब वुड का इस्तेमाल हमें करना हो पहचान के रूप में गा गे गी आए, और जब बात किया जाए ऑफर या फिर प्रपोजल के बारे में, यानी प्रस्ताव के बारे में जब बात किया जाए, तो वहां भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे, यानी एक ऑफर दिया गया, एक प्रपोजल दिया गया कि क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे। Would you like to have a cup of tea? Would you like to have a cup of tea? Next क्या है, Would you like to have something? क्या आप कुछ खाना चाहेंगे, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे। Would you like to accompany me? क्या आप मेरा सहयोग देंगे, मेरा साथ देंगे to solve this problem, इस समस्या को सुलझाने में। तो ऐसे हम लोग would का इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, Would you like to share something about your father? Would you like to share something about your mother, about your family? आज आंसर के लिए भी लैंग्वेज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट माई फैमिली, आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट माई फादर, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वुड के बारे में, जब पहचान गा गे गी हो और बात किया जाए रिक्वेस्ट के बारे में, यानी जब रिक्वेस्ट करना हो तो वहां भी हम लोग वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, क्या आप कृपया इस समस्या को हल करने में मेरी मदद करेंगे, यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। Would you please help me to solve this problem? क्या आप कृपया इस समस्या को हल करने में मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, Would you open the window please? क्या आप कृपया खिड़की खोलेंगे। Would you please do this work for me? यानी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, वुड का इस्तेमाल होगा पहचान गागेगी और बात किया जाएगा वांट के बारे में, यानी चाहना, जब कोई चाहत होगा तो वहां भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा, यानी कोई काम जो है किसी ने आपके लिए कर दिया तो आप वहां पर क्या कर रहे हैं, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं इस काम के लिए। I would like to thank you for this work। इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखिए, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगा, यानी यहाँ पर क्या है, चाह के बारे में बात हो रही है। I would like to meet you today। I would like to meet you today। नेक्स्ट देखिए, would be यानी होता, जब होता के सेंस में आएगा तो वहां भी हम लोग would be का इस्तेमाल करेंगे। वो आज एक डॉक्टर होता, वो आज एक इंजीनियर होता, वो आज एक डॉक्टर होता। He would be a doctor today। He would be a doctor today। रमेश इस समय दुबई में होता, रमेश would be in दुबई right now। इस समय का इंग्लिश क्या हो जाएगा, right now। रमेश वुड बी इन दुबई राइट नाउ। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था हमारा वुड के बारे में, और मैंने फर्स्ट बता दिया आपको कि वुड का इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा किया जाता है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और भी आने वाले वीडियो में वुड से रिलेटेड यानी वुड बी, वुड हैव, इस तरह की बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो बताया जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा मॉडल क्या है, विल या शैल। पिछले लास्ट क्लास में यानी 10th के क्लास में मैंने विल या शैल को अच्छे से डिफाइन किया था, आप उसको देख सकते हैं। कुछ चीजें मैं और बता देता हूं उसमें, जैसे मान लीजिए कि ग्रामर में क्या है, आई और वी के साथ हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं।
बाकी के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लैंग्वेज में ज़्यादातर हम लोग विल का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आई हो, चाहे वी हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, हम लोग ज़्यादातर मेनली विल का ही इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज में तो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान ये देना होगा कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो वहाँ पर आई और वी के साथ शैल का ही इस्तेमाल किया जाएगा। अदरवाइज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ कि ही विल गो टू मार्केट, सेंटेंस सही है। अगर मैं बोलूं आई विल गो टू मार्केट, वी विल गो टू मार्केट, तो भी ये सेंटेंस सही है। आई शैल गो टू मार्केट, वी शैल गो टू मार्केट, तो भी ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि विल वी गो टू मार्केट, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, आपको शैल लगाना पड़ेगा, शैल वी गो टू मार्केट। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है। होप आप चीजों को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।